आज आज की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने ETPVS के माध्यम से नॉन रेजिडेंसी ऑफ इंडिया NRI को वोट देने की अनुमति दी है। तो ETPVS क्या होता है? ETPVS इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसमिटेड पोस्टल वैटल सिस्टम होता है, ठीक है। और तो UN ने क्या कहा है कि 16 मिलियन लोग यानी कि 1.6 करोड़ लोग जो भारतीय हैं लेकिन रहते कहाँ हैं? विदेशों के अंदर। ETPVS का मतलब क्या होता है? ठीक है, ETPVS क्या चुनाव आयोग क्या करेगा कि ETPVS में एक ऑफिसर बिठाएगा जिसको कहते हैं RO मतलब रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉनिक बैटल पेपर पर एक मेल भेजेगा, यानी कि वो ईमेल की तरह ही होगा, वो NRI को पहुंचेगा। NRI क्या करेगा? उसका प्रिंट निकलवाएगा और उसके सामने एक इस तरीके से टेबल होगी, उसमें सभी चुनावों के चुनाव चिन्ह होंगे। वो उस टेबल को कहाँ लेके जाएगा? भारतीय दूतावास यानी कि रिटर्निंग काउंसलर ऑफिसर जो विदेशों में होता है वहाँ लेके जाएगा उस पेपर को उस पर अटेस्ट करवाएगा, ठीक है, अटेस्टेड करवाएगा उसको। वहाँ से उस पेपर को वो अटेस्ट करवाने के बाद कोरियर करेगा, कोरियर के बाद उस वोट को क्या कर लिया जाएगा? काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है, क्या NRI को वोट देने का अधिकार है? तो चुनाव आयोग के द्वारा एक नियम पारित किया गया था, उसका नाम है RPA एक्ट यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी 1950 के तहत उन्होंने बताया कि NRI को 2011 में वोट देने का अधिकार दिया गया था। उसमें बताया गया था अगर किसी NRI को वोट देना है तो वोट भारत आकर ही वोट देगा। लेकिन 2019 के जो वोट काउंटिंग में उसमें 25,000 NRI वोट देने के लिए आए थे, ठीक है। अब चुनाव आयुक्त के बारे में थोड़ी जानकारी कि इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्तमान में इसके चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। आर्टिकल 324 के तहत इसे एक संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। फिर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मतलब NRIयों को ये वोट देने के लिए भारत बुलाया जाए या एक कोई नियम दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यीय समिति बनाई, 12 सदस्यों की एक समिति बनाई। उन्होंने 2013 और 14 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 नियम रखे, ऑनलाइन वोटिंग, पोस्टल वोटिंग और दूतावास वोटिंग। ऑनलाइन वोटिंग इसके माध्यम से फ्रॉड वोटिंग, तो ये तो खैर पोस्टल वोटिंग ये भी फ्रॉड होने की संभावना, दूतावास, तो ये तीनों को मिला करके अब क्या है? ये नियम बनाया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो आपका ETPVS है उसके तहत RO आपको एक रिटर्निंग ऑफिसर जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक बैटल पेपर भेजेगा जो ईमेल की NRI को मिलेगा। NRI उसको जाकर के कहाँ जाएगा? भारतीय दूतावास में। वहाँ से उसको टेबल को निकाल के उस पर अटेस्ट करवाएगा। उसके बाद उस पेपर को कोरियर करेगा, कोरियर के बाद वो भारत में वोट के रूप में काउंटेड कर लिया जाएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।